बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शंस। उसके लिए आपकी किताब का सवाल मैंने चूज किया है जो मैं आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूँ। द पॉपुलेशन कंटेन्स, क्वेश्चन नंबर है 14.48। पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ n is equal to 7 numbers, 1 1 2 2 4 4 and 5. Draw all possible samples of size n is equal to 3 without replacement from this population and find the sample proportions of odd numbers in the samples. और हर सैंपल में आपने ऑड नंबर का प्रोपोर्शन निकालना है। तो पहला मरहला तो ये है कि आपने सैंपल्स बनाने हैं साइज 3 के विदाउट रिप्लेसमेंट, और उसके बाद आपने हर सैंपल के अंदर ये देखना है कि इसमें ऑड नंबर्स का प्रोपोर्शन क्या है, और उसके बाद कंस्ट्रक्ट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शंस एंड वेरीफाई कि ये चीज इसके इक्वल होती है और ये चीज इसके इक्वल होती है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ आपके पास ये सॉल्व हुआ मौजूद है। मैंने आपको सैंपल्स बनाने सिखाए थे ये ABCD लिए बगैर। यहाँ चूंकि रेपिटिशन है 1 1 2 2 3 4 4 या 3 3 4 है, जो भी है, तो आपने क्या करना, अच्छा 5 भी है उसमें, ठीक है। तो आपने इसको क्या करना है, पॉपुलेशन कौन सी है, अच्छा 3 के बाद 4 4 5 है, ठीक हो गया। आपको अगर तो रेपिटिशन के साथ सैंपल्स बनाने मुश्किल लगते हैं तो आप ABCDEFG आप रख लें। ABCDEFG किसकी जगह 1 1 2 3 4 4 और 5 की जगह। तो फिर ABCD के आप सैंपल बना लें जिस तरह आपको बताए थे साइज 3 के विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपल्स, यानी ये और फिर ये आपने बना लेने हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं बनाना चाहते, इस तरीके से टाइम ज्यादा लगेगा आपको। जिस तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आप उस तरीके से बनाना चाहते हैं आप उस तरीके से बना लें। मकसद आपने सैंपल्स बनाने हैं इस पॉपुलेशन के 1 1 2 3 4 4 5। तो ये 7 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल एक पॉपुलेशन है जिसमें से आपने साइज 3 के सैंपल्स बनाने हैं। तो ये सैंपल्स आपके पास बनेंगे 35 सैंपल, 7C3, ठीक है। 35 सैंपल जब ये बन जाएंगे आपके, ये भी और ये भी, तो उसके बाद अब आपने इसके अंदर मीन नहीं निकालना, आपने क्या निकालना है, प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन किस चीज का निकालने को वो कह रहा था, ऑड नंबर्स का। अब ये सैंपल है हमारे पास, देखिए 1 1 और 2, इसमें कितने ऑड नंबर्स हैं, तो 2 ऑड नंबर्स हैं, कितने में से, 3 में से। तो प्रोपोर्शन इसका क्या आ गया, 2/3। इसी तरह 1 1 3, इसमें कितने ऑड नंबर्स हैं इस सैंपल में, 3 ऑड नंबर्स हैं। कितने में से 3 ऑड नंबर्स हैं, 3 में से, तो 3/3। प्रोपोर्शन जब भी निकालते हैं तो किसी चीज के फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी ये एक किस्म की प्रोबेबिलिटी होती है। यहाँ देख लीजिए 1 1 2 ऑड नंबर है, 4 ऑड नंबर नहीं है, तो क्या आ जाएगा 1 1, सॉरी 2 दफा आ गया तो 2/3। इसी तरह आपने ये 35 के 35 सैंपल्स में से प्रोपोर्शन निकाल लेने। अब अगर यहाँ आप देखें तो इन प्रोपोर्शन के अंदर सबसे कम वैल्यू क्या है, आपको 2/3 नजर आ रहा है, 3/3 नजर आ रहा है, 1/3 नजर आ रहा है, कहीं 0/3 में भी हो, 0/3 हो सकता है, ये रहा 0/3 भी है। तो कम से कम 0/3 है और मैक्सिमम आपका 3/3 है। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह एक्स बार की बनाते थे उसी तरह हम इसकी वैल्यूज लिख लेंगे यहाँ। अब वैल्यूज कैसे लिखेंगे, 0/3 सबसे छोटा होता है, फिर 1/3 होता है, फिर 2/3 होता है, फिर 3/3 होता है। बिल्कुल उसी तरह टैली मार्क्स बनाए और उसके बाद
हर वैल्यू की आपने फ्रीक्वेंसी लिख ली। ये इसकी फ्रीक्वेंसी एक दफा, इसकी ये वैल्यू एक दफा आई थी, 1/3 12 दफा आया था, 2/3 जो है ये 18 मरतबा आया था, और 3/3 जो है 4 मरतबा आया था। कितने में से? इन 35 सैंपल्स में। अब ये तो इसकी फ्रीक्वेंसी है, हमने इसकी बनानी है प्रोबेबिलिटी। तो 1/35 ये, 12/35 ये, और 18/35 और 4/35, और ये जो कॉलम बना है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दी सैंपल प्रोपोर्शंस। और सैंपल प्रोपोर्शन को पी कैप से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। स्मॉल पी होता है और ऊपर उसके एक कैप लगाई जाती है। तो ये सैंपल प्रोपोर्शंस और ये प्रोबेबिलिटी, ये आपकी बन गई सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शंस। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शंस भी कह सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ सैंपल का लफ्ज ना भी इस्तेमाल किया जाए तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शंस कहना भी काफी होगा। वजह उसकी ये है कि जब आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी स्टैटिस्टिक, और स्टैटिस्टिक हमेशा सैंपल से निकाली जाती है। इसलिए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन कह दें, तब फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। क्योंकि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बना करती, वो एक ही वैल्यू होती है। तो अब हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जब बना ली, तो उसके बाद हमने इसका मीन और वेरिएंस फाइंड करना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार करते थे और एक्स बार स्केयर एफ ऑफ एक्स बार करते थे। तो यहाँ अब एक्स बार की जगह हमारे पास कॉलम है पी कैप का। अच्छा, 0/3 को जब हम 1/35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा। और उसके बाद जब पी कैप एफ ऑफ पी कैप को 0/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फिर 0 हो जाएगा। 1/3 को जब 12/35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 4/35। ठीक है, 4/35। अच्छा, ये इसने कैंसल आउट कर दिए हैं सारे भाई, इसको कैंसल आउट ना करें तो ज्यादा बेहतर है। मेरा मशवरा आपको ये है कि इसने यहाँ कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ की हुई है। ठीक है, 1/3 इंटू 12/35, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ नीचे 105 रखें, और ऊपर क्या रखें? 12। इसी तरह 2/3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 18/35 के साथ, 18 दूनी 36 ऊपर रखें और नीचे क्या रखें? 105। इस तरह से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये ऊपर इसने न्यूमरेटर में नीचे 35 तो रखा है, कांस्टेंट रखा है, लेकिन ऊपर इसने कैंसिलेशन कर दी हुई है। अब ये 3/3 1 है, तो 1 मीन्स 4/35 से मल्टीप्लाई होगा तो 4/35 ही आ जाएगा। आप इसे 1/105 ही रखें, ये बनेगा 12/105। ये वैल्यू बनेगी आपकी 18 दूनी 36, 36/105, और ये वैल्यू बनेगी आपकी 3 चौके 12 और 12/105। और जब आप इनको सम कर लेंगे तो 20 बटा, ये आएगा 60/105। आपके पास क्या आएगा? 60/105 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने 20/35 नहीं लिखना, यहाँ का 60/105 लिखेंगे और उसका रिजल्ट निकालेंगे 4/7। तो म्यू पी कैप क्या हुआ? समेशन पी कैप एफ ऑफ पी कैप, यानी यहाँ से 20/35 डायरेक्ट नहीं निकालना, इसको आप 60/105 करके तो फिर उसको कैंसिल आउट करके लिख लेंगे, 4/7 आ जाएगा। अच्छा, वेरिएंस के लिए क्या करना था? अब जब ये आपके पास, मैं कह रहा हूँ आपने इसे 12/105 रखना है, तो 12/105 को जब आप 1/3 से दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब आएगा, यहाँ तो 12 ही आएगा, 12/105 था, तो 12/315 आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पे 315 का डिनोमिनेटर सारा आएगा, उसकी वैल्यूज आपने निकाल लेनी है और उसको सम करके फिर आपने ये काम कर लेना है। जब ये सम आ जाएगा, यहाँ पर 315 वाला सम ले रहे होंगे आप, वो वाला सम आपने यहाँ लिख लेना है नीचे। फिर इसका जो सम आ रहा होगा 105 वाला, वो यहाँ लिख लेना है, और इसकी आपने वेरिएंस निकाल लेना है। रिजल्ट यही आएगा, 1/1/47।
अब उसने आपसे एक चीज कही थी कि वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई क्या करना था हमने? वेरीफाई देखिए क्या करना था। वेरीफाई, अच्छा यहां नहीं लिखा हुआ, वेरीफाई यहां लिखा हुआ है। म्यू पी कैप पी के इक्वल करना है, और सिग्मा स्क्वायर पी कैप जो है वो पी क्यू और कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन और कैपिटल एन माइनस वन के इक्वल प्रूव करना है। अब आप कहोगे जी म्यू पी कैप तो हमने निकाल लिया, सिग्मा स्क्वायर पी कैप निकाल लिया, कैपिटल एन निकाल लिया, स्मॉल एन भी हमें पता है, ये पी और क्यू और ये पी क्या चीजें हैं? देखिए, तो पी क्या चीज है आपके पास? पी जो होता है वो पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन होता है। तो पॉपुलेशन क्या थी आपके पास यहाँ पर? पॉपुलेशन थी 1 1 2 3 4 4 5। पॉपुलेशन ये थी। अब इस पॉपुलेशन के अंदर प्रोपोर्शन ऑफ ऑड डिजिट्स क्या है? तो देख लीजिए, 1 1 2 और 3 और ये 4, 4 डिजिट्स इसमें ऑड हैं, कितने में से? 7 में से। तो ये क्या बनेगा? 4/7। तो यहां से पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन क्या आ गया? 4/7। अच्छा, 4/7 अगर पी देखें आप और फिर म्यू पी कैप देखें, ये वाली चीज और ये वाली चीज, ये दोनों बराबर है। सो आप कह सकते हैं कि म्यू पी कैप जो है वो पी के इक्वल है। ये याद रखिएगा कि सैंपल प्रोपोर्शन को पी कैप से डिनोट करते हैं और पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन को पी से डिनोट करते हैं। उसके ऊपर कैप नहीं होती, होता स्मॉल ही है, आमतौर पर स्मॉल ही यूज होता है। अच्छा, अब सिग्मा स्क्वायर पी कैप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको पिछले सेमेस्टर में पढ़ाया था कि वो सिग्मा स्क्वायर पी कैप बाइनोमियल में क्या होता था? उसका वेरिएंस एन पी क्यू होता था। लेकिन यहाँ पर चूंकि वो पी कैप है, उसके डिनोमिनेटर में एन आ रहा होता है, तो पी क्यू बाय एन ये आता है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के केस में, पी क्यू बाय एन। और साथ में विदाउट रिप्लेसमेंट हो तो ये वाला पॉपुलेशन करेक्शन, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर भी आ जाएगा। तो क्या बनेगा? पी क्यू बाय एन इंटू कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल कैपिटल एन माइनस वन। तो ये एन की जगह पर 1/3, पी की जगह पर 4/7 ये वाला, और क्यू की जगह पर 1 - 4/7 यानी 1 - पी 3/7 आ जाएगा। और उसके बाद ये वाला 7 - 3/7 - 1 ये रखा आपने। ये सारा को जब आप सॉल्व करते हैं इसको, तो इसका जवाब 8/47 आता है, जस्ट लाइक दिस वन, 8/47। ठीक हो गया। ये मेरा ख्याल पहले मैं कहीं 1/47 बोल गया हूँ, मुझसे गलती हो गई थी, ये 8/47 है। तो अब आप देखें कि म्यू पी कैप किसके इक्वल आता है? पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी कैप, पी के सिग्मा स्क्वायर पी कैप यानी वेरिएंस ऑफ प्रोपोर्शंस, वो किसके इक्वल आता है? वो आता है पी क्यू बाय एन इंटू कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन माइनस कैपिटल एन माइनस वन। तो ये प्रॉपर्टीज आपने वेरीफाई की, किसकी? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, सॉरी प्रोपोर्शंस की, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शंस की। इनको जरा थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। जी बेटा, अब आपको जो स्क्रीन नजर आ रही है वो नजर आ रही है प्रॉपर्टीज ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन। तो क्या हुआ? इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। The probability distribution of the sample proportion, that is p cap, is called the sampling distribution of proportions and it has the following properties. क्या पहली प्रॉपर्टी? कि म्यू पी कैप पी के इक्वल होता है, फिर सिग्मा स्क्वायर पी कैप पी क्यू बाय एन के इक्वल होता है, और अंडर रूट ले लें दोनों तरफ, तो सिग्मा पी कैप या स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी कैप इज पी क्यू डिवाइडेड बाय एन होल स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। लेकिन ये चीजें कब होती हैं? इफ सैम्पलिंग इज डन विदाउट रिप्लेसमेंट, नहीं सॉरी, विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट होगा ये चीजें आएंगी। इन केस ऑफ सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, ये देख लीजिए, विदाउट रिप्लेसमेंट में सिग्मा स्क्वायर पी कैप इक्वल होगा
पी क्यू बाय एन इंटू डिवाइडेड बाय एन, और साथ में आएगा कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस वन फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर। और यहाँ क्या आएगा, सिग्मा स्केयर पी कैप, और इस पूरे का स्केयर रूट जो है स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी कैप या सिग्मा पी कैप, वो इसके इक्वल आ जाएगा। अंडर रूट पूरा उसके ऊपर ले लेंगे हम, तो ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी कैप आ जाएगा, ये भी स्टैंडर्ड एरर है, और ये वेरिएंस है विद रिप्लेसमेंट के केस में, और ये वेरिएंस है विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में। ये तो थी इसकी पहली दो प्रॉपर्टीज। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी कैप इज नॉर्मल विद मीन म्यू पी कैप एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर पी कैप। लेकिन ये कब होता है, जब आपका सैंपल साइज लार्ज होता है, यानी आपका सैंपल बड़ा होगा। हमने प्रॉपर्टीज यहाँ पे वेरीफाई कर ली हैं, लेकिन जब सैंपल बड़ा होता है तो हम उसे वेरीफाई नहीं कर पाते। लेकिन सैंपल बड़ा होने के लिए वजह, सैंपल बड़ा होगा, एन आपका बड़ा होगा, तो आपकी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, यानी म्यू पी कैप इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली विद मीन म्यू पी कैप एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर पी कैप। अब देखिए कि म्यू पी कैप क्या होता था, पी के इक्वल होता था, और सिग्मा स्क्वायर पी कैप क्या होता है, पी क्यू बाय एन के इक्वल होता है इन केस ऑफ विद रिप्लेसमेंट, और इन केस ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट साथ में ये फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर भी आ जाएगा। हाँ, मेरा ख्याल है इट्स इनफ फॉर टुडे। मैं आपको इसमें अगर कोई सवाल है तो यू कैन जस्ट आस्क बेटा।